हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? चलिए जी, हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है गर्मा गर्म चाय के साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कि मैंने चाय बना ली है, चाय बना के मैं चाय पी लेती हूँ, सबको दे देती हूँ। बच्चे अभी सोए रहे हैं। बोलो भूमि, गुड मॉर्निंग। बच्चे भी उठ चुके हैं। इनकी अभी सुस्ती नहीं छूट रही। सुस्ती आ रही है। गुड मॉर्निंग बोलो। यहाँ इन्हें अपनी अलग ही एक सुस्ती आ रही है। अभी सो के उठे हैं। चल फ्रेश हो लो, ब्रश कर लो, फिर नाश्ता कर लो। चलो ये बच्चे नहा धो के फ्रेश हो के नाश्ता करके हो गए हैं ट्यूशन के लिए तैयार। ये बहनों को जाते ही इनका रोना स्टार्ट हो गया है। ये बिना बहनों के बहुत देर में चुप होता है, मुझे काम ही नहीं करने देता कुछ। देखिए मैं इसे खिला के जैसे तैसे करके काम में लगा दूँगी, सॉरी खेल में लगा दूँगी, क्यों जिससे कि मैं काम कर सकूँ। बेटियाँ ट्यूशन से 9 बजे जाती हैं और वो 11 बजे ट्यूशन से घर वापस आ जाती हैं। आज मैं किचन में काम करूँगी। ले पापा से वीडियो कॉल चल रहे हैं, समर वेकेशन पड़ी हुई हैं तो वो सुबह का ट्यूशन कर रखा है। देखिए आज है पूर्णमासी, तो आज का मेरा फास्ट भी है। तो मैं काम कर लूं, नहा धो के किचन को नहला दूं, घर का काम करके थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करूँगी आज, क्योंकि आज कथा भी सुननी है भगवान जी की और लक्ष्मी नारायण जी का व्रत भी है। चल बाय कर दो। देखिए इनकी मस्ती तो ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही के रहते हैं। और मैं करूँगी अभी किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग। देखिए मैं नाश्ता बना दिया था और लंच की तैयारी भी साथ साथ मैंने कर दी थी। अब मैं किचन की पूरी डीप क्लीनिंग कर दूँगी, घर की और किचन की, और मेरा बेटा भी मेरे साथ साथ यहाँ खेलता रहेगा। देखिए यही काम है, चलता रहेगा। मैं ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि अभी करके काम छोड़ देती हूँ तो बाद में मुझे लोड नहीं आता। नहाने के बाद मुझे ये बर्तन साफ़ नहीं करने पड़ते हैं। ये अभी क्योंकि अब सिर्फ मेरे को लंच बनाना है, आटा भी लगा के रख दिया मैंने, उसके लिए दाल भी बना दिया। अभी मैंने इतने सारे काम। यह मत भूलें कि जो शरीर व मस्तिष्क ईश्वर में विश्व के सबसे सफल व्यक्ति को दिया है, वही आपको भी दिया है। बस क्या आपको उसका उपयोग करना है, कैसे करना है, यह आप तय करेंगे। मन में सोचे हुए कार्य को मुँह से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसे हमेशा मंत्र के समान गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती। जी, सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। मैं अभी सारी डीप क्लीनिंग कर लूँगी। श्रीमन नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, मेरे बस ये रटती जा रही हूँ और काम अपना करती जा रही हूँ। ये देखिए अपने काम को इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ। अभी मैंने बर्तन धो के यहाँ सिंक में मैंने गर्म पानी करके थोड़ा सा नमक डाल के डाला है, क्योंकि हमारे पाइप जो हैं वो क्लीन रहते हैं और जो गंदी सी स्मेल आती है वो भी नहीं आती। अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो थोड़ी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की है, और मेरे घर में इतनी मक्खियाँ आ गई हैं 2 दिन से कि मेरे को किसी ने बताया था कि आप देसी कपूर डाल के पोछा लगाएं। मैं ये देखिए कपूर को पीस लेती हूँ इस बोतल की मदद से नीचे डाल के। ये जितनी मक्खियाँ होंगी वो सब भग जाएंगी यहाँ से भी। और मैंने पानी में घोल लिया है। पानी में आज मैंने लाइज़ोल डिटॉल कुछ नहीं डाला है, नॉर्मल पानी लिया और इसमें कपूर डाला है। अब लगाऊंगी मैं इसे पोछा। टाइल्स वगैरह को भी पहले साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। पहले दीवारों को साफ़ करूँगी। मैं थोड़ी सी डस्टिंग की थी। देखिए आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें डेली लाइफ देखने के लिए। मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो। अभी देखिए मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। मेरे बच्चे भी ट्यूशन से अभी तुरंत आ ही गए हैं। ये भी अभी आए हैं। अभी मैं पहले करूँगी अपनी पूजा जोत बत्ती इस टाइम की। बाकी कथा मैं शाम को सुनती हूँ। सारी पूजा मैं शाम को ही करती हूँ दोबारा से नहा धो के।
इस टाइम जोत बत्ती अर्घ दे देती हूँ सूर्य भगवान को। बच्चों को भी मैंने लंच दे दिया है, इसमें दाल, रोटी और दही। अब हो गया है जी तो शाम को दोपहर को 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। मेरा घी भी किचन में ख़त्म हो रहा था। मैं शाम के भोग प्रसाद की तैयारी में लग जाती हूँ, क्योंकि शाम को कथा सुनने एक अपने हिसाब से पूजा को मैनेज कर लेते हैं और अटेंड भी कर लेते हैं। इससे होता ये है कि हम एकदम शांति से अपनी बैठ के कथा सुन पाते हैं। मैं कथा हमेशा स्पीकर पर ही लगाकर सुनती हूँ, तो मैं वैसे ही सुनूँगी जोत बत्ती करके। और इससे ये होगा कि हमें कथा 6 बजे तक, 5:30 से 6 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ, 5:30 बजे तक। तो मुझे ये हलचल नहीं होती कि अभी मैंने कथा नहीं सुनी है, मुझे भोग प्रसाद बनाना है, कि मेरा भोग प्रसाद बना है, अभी मैं कथा सुनूँगी, लेट हो जाऊँगी। तो मैं ये सारे काम पहले ही करके रख लेती हूँ। आप भी ये रूटीन थोड़ा सा बैलेंस करिए, फिर देखिए क्या इफ़ेक्ट आता है। अब एकदम शांति से सब कुछ कर पाओगे, दिमाग में जो स्ट्रेस बढ़ जाता है ना वो नहीं रहेगा। ये देखिए यहाँ मैंने एक साइड में मेरा घी था, रोटी वाले डब्बे में घी था, वो मैंने पूजा में यूज़ नहीं किया, जिससे डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं। मैंने न्यू घी बना लिया है, न्यू अलग डोलची में नहीं बचाता। देखिए मैं साथ के साथ इस तरीके से क्लीनिंग भी करती जाती हूँ। अब मैंने प्रसाद के लिए आटा भून लिया था, आटा भुन चुका है। ये तो बहुत टाइम लेगा, आप सबको पता है बहुत टाइम लेता है, और बहुत ज़्यादा भी हो रखा था, तो इसलिए आटे को मैंने एक परात में निकाल के ठंडा करने के लिए रख दिया है, एक बड़े से बर्तन में या परात में, आप किसी में भी निकाल सकते हैं। और मैं क्लिनिक भी साफ़ करती जा रही हूँ, साथ करती जा रही हूँ साथ में ही। इसमें बच्चे बीच में मांग रहे थे कि हमें भूख लगी है, हमें भुट्टे दे दो, तो मैंने इसमें भुट्टे जो आते हैं उन्हें उबालने के लिए रख दिया है। इतनी ही इनमें लगेगी सीटी। मैं काट लेती हूँ सब्ज़ी। यहाँ पे सब्ज़ी में बनाऊँगी मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी, सात्विक ही बनेगी, वही मैं बनाऊँगी। देखिए इतनी ही, एक बार में गैस खाली नहीं होती, फिर दूसरा काम मैं तैयार करके रखती हूँ। अगर मैं अब आलस ले जाऊँगी तो शाम के लिए लेट हो जाऊँगी। ये देखिए इसकी भी सीटी निकल गई है, इन्हें निकाल के कर दूँगी साइड। कुकर को धो के दोबारा से चढ़ा दूँगी मैं गैस पर। देखिए मेरी बोली बाड़ी वचन विचार, मेरा काम थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इसमें मेरे मॉर्निंग से लेकर शाम तक का रूटीन है, कथा सुनने तक का, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जी। बाकी मैं इसमें कुछ गलती कर रही हूँ तो आप मेरे को बता भी सकते हो कि आप यहाँ गलती कर रहे हो, प्लीज़ इसे सुधारिए। यहाँ पे मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। मैं बीच में व्रत जब करती हूँ पूर्णिमा का, तो मैं एक बार सुबह चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता बिना चाय के। और एक बार मैं जो है ना नहाने धोने के बाद, जोत बत्ती के बाद भी मैं चाय पीती हूँ, मैं बीच में कुछ नहीं खाती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने खीर के लिए चावल भिगो के रख दूँगी ना, 3-4 पानी से धो के ना थोड़ी देर भिगो के रख दूँगी 10 मिनट के लिए, क्योंकि मैं साथ के साथ भी चढ़ा सकती हूँ। मेरी गैस खाली नहीं, एक पे सब्ज़ी एक पे घी। मेरा घी भी हो ही चुका है, देखो इसने बहुत टाइम ले लिया। इतनी देर में प्रसाद बुन के तैयार हो गया, बच्चों के भुट्टे, और सब्ज़ी भी बनने ही वाली है, उसमें भी सीटी निकल गई। यहाँ पे मैं प्रसाद बना लूँगी। इसमें मैंने डाली हैं, आटा भूनते समय मैंने घी नहीं डाला था, तो घी मैं अभी डालूँगी इसमें। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं मैंने, अखरोट है, काजू है, बादाम है, इन्हें छोटा छोटा चाकू से काट के डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और मैंने इसमें करीब 1 किलो आटा है, तो इसमें मैं 1 किलो में से मैंने 1 कटोरी अलग निकाल दिया है, तो 1 किलो से थोड़ा कम ही है। इसमें मैंने करीब 300 ग्राम बूरा डाला है। आप बूरा ले सकते हैं, और नहीं तो आप चीनी पीस के वो भी ले सकते हैं प्रसाद बनाने के लिए। वो चीनी पीस के भी ले सकते हैं, बूरा हो तो बहुत बढ़िया। ये देखिए आप इस तरीके से प्रसाद बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं,
भगवान जी के लिए भोग बना के इसमें थोड़ा सा ज़्यादा घी डाल के इसमें लड्डू भी बना सकते हैं इसके, इससे भी आप भोग बना सकते हैं। ठीक है जी। अभी मैं बांटने के लिए प्रसाद बना रही हूँ, भगवान जी का भोग लगाऊंगी और फिर मैं इसमें इस प्रसाद से वितरण कर दूंगी प्रसादी के रूप में। ठीक है जी। मैं भोग प्रसाद बना के चली जाऊंगी नहाने के लिए। जी देखिए मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। मेरी बेटी कैसे देख रही है। सारा काम कर दिया है, मुझे कथा सुननी है, मैं सुन लेती हूँ कथा अपने ठाकुर जी को बिठा के और नहला के। मैं नई हूँ तो उन्हें भी इस टाइम में नहलाऊंगी। चलिए जी अब मैं ठाकुर जी को नहलाऊंगी आगे। और अब कर लेते हैं चौकी लगा के पूजा की तैयारी। मैं नहला धुला के श्रृंगार करके मेरे कान्हा जी को बिठा दिया है। देखिए लड्डू गोपाल जी को मैंने बिठा दिया है। मैं ज़्यादा कुछ खास नहीं करती हूँ कि ये कर लो, जैसी आसान सी बिल्कुल सिंपल पूजा मेरे से आती है मैं वैसी कर लेती हूँ और कथा सुन लेती हूँ मन भक्ति भाव से, बस ज़्यादा मेरे से कुछ नहीं आता। मैंने यहाँ जोत जला दी है, थोड़े से फल भगवान को पास रख देती हूँ। केले की फलियाँ या केले के पत्ते ज़रूरी होते हैं तो मैं वो रख दूँगी। ये मैंने रख दिए हैं। यहाँ जोत जला दी है। ऊपर भी मेरी माता रानी ऊपर है मंदिर में, मंदिर ऊपर है मेरा दीवार पर, ये देखिए अभी आपको दिख जाएगा। यहाँ भी मैं अपनी जोत बत्ती कर लूँगी। अब मैं बिल्कुल शांति से अपनी पूजा कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं है कि हाँ मुझे ये काम मेरा रह रहा है, मुझे ये काम करना है, नहीं। ये देखिए यहाँ मेरी खीर बनकर तैयार है, आटा मैंने लगा दिया है। यहाँ मेरी देखिए एकदम बढ़िया सब्ज़ी बनकर तैयार है। ये पंचामृत भी मैंने बना लिया था, वो फ्रिज में रखा है, आपको नहीं दिखा, यहाँ दिख जाएगा आपको भोग प्रसाद में। यहाँ मैंने कथा सुन ली है, सबको आरती दे दी है। ये मेरे बेटे को देखो कितना बड़ा तिलक लगा रखा है। ये बोल रहे हैं हमें पंडित जी जैसा तिलक लगाना है। हमारे यहाँ एक पंडित जी आते हैं वो ऐसा ही तिलक लगाते हैं और ख़ासकर ये प्रेमानंद महाराज जी को देखते हैं तो किसी दिन तो सारा माथा मेरी बेटियां ऐसा ही कर लेती हैं, कहती हैं प्रेमानंद महाराज भी तो ऐसा तिलक लगाते हैं। यहाँ पे मैं बोल इसमें मैंने पंचामृत बनाया था जो मैं दिखाना भूल गई थी आपको, यहाँ देख लीजिए। पंचामृत में मैंने दूध, दही, शहद, शक्कर और गंगा जल हो तो मिक्स कर लें, ना तो आप नॉर्मल शुद्ध पानी आरओ का मिक्स कर सकते हैं इसमें पंचामृत में। इसमें तुलसी दल डाल। आज की वीडियो का एंड करते हैं भगवान जी के भोग प्रसाद के साथ। बाय बाय।